नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात कर रहे हैं। आचार्य प्रशांत की समय, जीवन और जागरूकता का दर्शन। इस किताब में समय को सिर्फ टिक टिक करती घड़ी नहीं माना गया है, बल्कि ये कहा गया है कि समय हमारे मन की ही एक अवस्था है, एक स्थिति है। और इसमें एक बहुत सीधी पर गहरी बात है, वर्तमान ही सत्य है, बाकी सब कल्पना है। सुनने में तो ये बहुत सरल लगता है ना, पर ये सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम अक्सर, आप देखिए, या तो गुजरे कल की यादों में खोए रहते हैं या फिर आने वाले कल की चिंताओं में। ये जो वर्तमान है, इसमें टिकना इतना मुश्किल क्यों लगता है? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है और किताब के अनुसार ये मन का स्वभाव ही है। मतलब वो डिजाइन ही ऐसा है कि वो लगातार अतीत के अनुभवों और भविष्य की योजनाओं के बीच झूलता रहता है। स्थिरता से वो एक तरह से बचता है और वर्तमान, जो असल में एकमात्र सच्चाई है, उससे हम अक्सर चूक जाते हैं। मन उसे पकड़ना ही नहीं चाहता, वो हमेशा आगे या पीछे दौड़ता है। और यही चूक, जैसा आपने कहा, हमारे जीवन के अनुभव को बहुत गहराई से प्रभावित करती है। हाँ, और शायद यही वजह है कि हमें वो एहसास होता है कि अरे समय भागा जा रहा है या कहीं देर न हो जाए। किताब में भी लिखा है, समय का डर मन की अशांति है। तो ये डर आता कहाँ से है? क्या ये सिर्फ बाहर का दबाव है या कुछ और? देखिए, स्रोत का एक मुख्य निष्कर्ष ये है कि ये डर अक्सर हमारे भीतर के गहरे खालीपन से जुड़ा होता है। जब जीवन में एक स्पष्टता नहीं होती या कहें कि उद्देश्य की कमी महसूस होती है, तब वो खालीपन हमें बेचैन करता है। और फिर हम इस बेचैनी को बाहर प्रोजेक्ट कर देते हैं समय पर। तब समय एक दुश्मन जैसा लगने लगता है ना, जो लगातार कम हो रहा है, या फिर एक बोझ बन जाता है। तो ये अशांति बाहर से ज्यादा हमारे अंदर ही पैदा होती है। अच्छा, ये बात तो सोचने वाली है कि हम समय को देखते कैसे हैं। किताब ये भी कहती है कि हम अक्सर समय को अपनी इच्छाएं पूरी करने का एक जरिया या साधन मान लेते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि इच्छाएं वो तो कभी खत्म ही नहीं होती। एक पूरी होती है तो 10 और आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही इच्छाओं का जो अंतहीन पीछा है ना, यही हमें समय के जाल में फंसाए रखता है। क्योंकि जब मन लगातार कुछ पाने या कहीं पहुंचने की फिराक में रहता है, तो उसे वर्तमान हमेशा अपर्याप्त लगता है, कम लगता है। नतीजा, समय हमेशा कम महसूस होता है, चाहे हमारे पास कितना भी वक्त क्यों ना हो। और यहीं पर किताब एक बहुत जरूरी नजरिया बदलने का सुझाव देती है। वो कहती है कि समय को इच्छा पूर्ति का साधन मत समझो, उसे जीवन यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा देखो, एक साथी की तरह। साथी की तरह। इसी से जुड़ी एक और बहुत गहरी बात कही गई है किताब में। समय को जानना जीवन को जानना है। ये सुनने में तो बहुत बड़ा और क्या कहते हैं, दार्शनिक लगता है। इसका असल मतलब क्या हो सकता है रोजमर्रा की जिंदगी में? हाँ, ये सुनने में भारी लगता है, पर इसका असलार बहुत सीधा है। इसका मतलब है कि अगर कोई समय की असली प्रकृति को समझ ले, उसके साथ अपना रिश्ता ठीक कर ले, मतलब मन के वो जो अतीत भविष्य वाले खेल हैं, उनको देखकर वर्तमान में जीना सीख ले, तो फिर उसे जीवन के रहस्यों को समझने के लिए किसी और बाहरी ज्ञान की जरूरत नहीं रह जाती। समय का बोध ही एक तरह से आत्मबोध का दरवाजा बन जाता है। और किताब में जो समाधान दिए गए हैं, जैसे वर्तमान में जागृत होना, अपने अंदर की शांति या अशांति को बस देखना, मन की चालों को समझना, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये रोजमर्रा के जीवन में अभ्यास करने के तरीके हैं, प्रैक्टिकल हैं। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ देखें, तो किताब का जो मुख्य संदेश है वो यही लगता है कि जो इंसान वर्तमान क्षण में जीना सीख लेता है पूरी तरह से, वही असल में समय के बंधन से, उसके दबाव से मुक्त हो पाता है। यहाँ तक कि जो मृत्यु का डर है, उसे भी किताब मूल रूप से समय बीत जाने का ही डर मानती है, या भविष्य के अनजान होने का डर। सही बात है। और हमारे जीवन की जो रफ्तार है, वो बाहरी घटनाओं से उतनी तय नहीं होती जितनी हमारी अपनी अंदरूनी मानसिक अवस्था से होती है। ये अनुभव कितना निजी और भीतरी है, ये वाकई सोचने लायक बात है। तो इस पूरी बातचीत से ये साफ होता है कि समय को लेकर हमारी जो समझ है, हमारा नजरिया है, वो हमारे पूरे जीवन के अनुभव को कैसे रंग देता है, कैसे आकार देता है। वर्तमान में टिकना, इच्छाओं के उस चक्कर को पहचानना और समय को दुश्मन नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक या साथी के रूप में देखना, ये कुछ अहम बातें हैं जो इस किताब से निकल कर आती हैं। ये ले जा सकते हैं। किताब आखिर में एक सूत्र देती है, समय को साधन नहीं साधना बनाओ। अब ये अपने आप में एक बहुत गहरा विचार है
इस पर सोचा जा सकता है कि अगर समय को साधना बनाना है, मतलब एक आध्यात्मिक अभ्यास जैसा बनाना है, तो इसका पहला ठोस व्यवहारिक कदम क्या होगा? क्या ये सिर्फ हर पल ज्यादा जागरूक रहना है, या फिर ये अपने अंदर जो लगातार विचार चलते रहते हैं, जो डर उठते हैं, जो इच्छाएं हैं, उनके पैटर्न को सक्रिय रूप से देखना है, समझना है और शायद उनसे मुक्त होने की कोशिश करना है? ये सवाल शायद हमें आगे की खोज के लिए एक नई दिशा दे सकता है, सोचने के लिए एक बिंदु।